ये कोटला फिरोजशाह कहलाता है। यहाँ पे जिन्नात बुजुर्ग बाबाओं का बसेरा है। जिन बिन तो होते नहीं है, जितने भी जिन और भूत हैं वो तो हमारे सर में है। नाजरीन, मैं अदीब अनवर एक वीडियो जर्नलिस्ट हूँ। आपने अक्सर ऐसी तारीखी इमारतों के बारे में सुना होगा जिनके बारे में मशहूर हो जाता है कि वहाँ जिन्नात का असर है। दिल्ली के इस किले के बारे में भी कुछ ऐसी कहानियां मशहूर हैं। कारोबार से थोड़ा सा परेशान होकर के आया था। एक दो बार ही आया, कारोबार चल गया और अब तक चल रहा है। मैं आई थी थोड़ा घर की प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, तो वो मतलब अक्सर हो गया था ठीक। फिर आना छोड़ दिया था तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ लोग इन दावों में यकीन करने लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं ये मालूम करने आया हूँ कि ये कहानियां कैसे शुरू हुई और इस इमारत की तारीख क्या है। और ये सब बताने के लिए मेरे साथ हैं हिस्टोरियन सुहेल हाशमी। ये कोटला फिरोजशाह कहलाता है। बड़े किले को कोट कहते हैं, जो छोटा होता है वो कोटला कहलाता है। इसका कंस्ट्रक्शन फिरोज तुगलक ने करवाया था। उसके बाद उसका नेफ्यू और फिर सीरीज ऑफ दूसरे तुगलक रूलर्स रूल करते रहे, जब तक दिल्ली के ऊपर तैमूर लेन ने अटैक नहीं कर दिया था। तो उसके साथ तैमूर लेन के अटैक के साथ जो तुगलक डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई। और बिकॉज ये जगह सुनसान थी, so this became a place where quite a lot of freedom fighters who were underground, they used to hold their meetings. तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उससे पहले वाली मीटिंग में चंद्रशेखर, ये सब लोग यहाँ पर रेगुलरली मिला करते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो इंटेलिजेंस के सिपाही थे वो भी यहाँ आने में डरा करते थे। तुगलक दौर का ये किला पुरअसरार कहानियों में घिरा हुआ है और यहाँ कुछ लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन सुहेल हाशमी का कहना है कि ये बेबसी और लाचारी की अलामत है। लोग अपनी परेशानी में हर तरीका आजमाते हैं, क्योंकि जिन बिन तो होते नहीं है, जितने भी जिन और भूत हैं वो तो हमारे सर में है। यू बिलीव इन देम, यू फील देम। उन लोगों के जिनके पास कोई उम्मीद है नहीं, कोई आसरा है नहीं, इस तरह के जो एवेन्यूज उनको मिलते हैं कि शायद यहीं कुछ हो जाएगा, तो वो यहाँ पर इस उम्मीद में आते हैं। जिनके फैमिली मेंबर्स को ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज करवाना उनके बस की नहीं थी, तो उनमें बहुत से लोग यहाँ आते थे इस उम्मीद से कि जिन बाबा के इंटरवेंशन से वो ठीक हो जाएंगे। मारो कैमरा नाट वाले बाबा पे। ये है नाट वाले बाबा, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे बड़े हैं यहाँ पे। इस किले में सबसे बड़े बुजुर्ग बाबा हैं। फिरोजशाह कोटला में एक तारीखी पिलर भी है जिसे हिस्टोरियन और जिन्नात में यकीन रखने वाले दोनों ही अहम मानते हैं, बस उनकी वजूहात अलग हैं। ये फिरोज तुगलक का महल था, पर इसकी एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये हो गई है कि इसके ऊपर एक अशोकन पिलर लगा हुआ है। फिरोज तुगलक ये शहर जब बन रहा था उस वक्त वो शिकार करने निकला था और उसको मेरठ के पास एक जगह है टोपरा, वहां उसको जंगल में ये पिलर दिखा। वो इस पत्थर की साख से, इसके ऊपर जो कार्विंग थी उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, और क्योंकि इस पे पॉलिश बहुत लाजवाब थी, तो ये इस पूरे के पूरे पिलर को उतरवा के और उसने उसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट किया। फिर जेम्स प्रिंसेप नाम के एक साहब थे, वो दिल्ली आए, उनको किसी ने कहा कि इस पत्थर पे भी कुछ लिखा हुआ है, तो वो इस पत्थर को देखने आए और इस पे उनको वो बड़ी सी इंस्क्रिप्शन मिली, और उस इंस्क्रिप्शन की मदद से वो उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर पाए, और वो स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। और उसके डिसाइफर करने के बाद पहली बार हमको पता चला कि अशोक नाम का कोई सम्राट था। इसकी एक और कहानी है, और वो ये है, यहाँ पे भूत रहते हैं और यहाँ जिन रहते हैं। The actual reason, as far as I am concerned, is because of the aftermath of 1857.
1857 की बगावत में बहुत सारे लोग जो पकड़े गए, इंक्लूडिंग 2 sons एंड अ ग्रैंडसन ऑफ बहादुर शाह जफर, वहां पे वो एग्जीक्यूट किए गए। सो मेनी पीपल वर किल्ड, सो मेनी पीपल डाइड अननेचुरल डेथ। और इस एरिया में बहुत सारे पीपल के पेड़ थे। तो ऑल दिस कंबाइंस टुगेदर टू क्रिएट द आइडियल सिचुएशन के जहां पे भूत रहते। अभी पिछले कुछ दिनों में जंगला वंगला लगा के कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई हैं, वरना तो यहाँ इन सारी आर्चेस के अंदर लोग दिए जला के जाते थे, कैंडल जलाते थे, और जिनों के नाम खत लिख के जाते थे, इनविटेशंस छोड़ के जाते थे टू अटेंड अ वेडिंग और एंगेजमेंट, और किसी बच्चे का मुंडन है उसमें आप आइए, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग मानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिन्नात के असरात की कहानियों की वजह से इमारत के बाज़ हिस्सों को बैरिकेटिंग कर दी है, लेकिन महकमे की जॉइंट डायरेक्टर जनरल नंदिनी साहू के मुताबिक ऐसा सिर्फ इमारत को महफूज रखने के लिए किया गया है। नाउ अशोकन पिलर, आप समझ रहे हैं कि ये मैं 4th सेंचुरी 3rd सेंचुरी BCE की बात कर रही हूँ। तो ये अगर इतना पुराना, यदि कोई चीज में रेगुलर जाके लोग उस पे हाथ लगा रहे हैं, वैंडलिज्म हो रहा है, तो इसके डीके होने के चांसेस ज्यादा हैं, जल्दी डीके होगा। तो इस वजह से जब हम लोग साइट मैनेजमेंट प्लान हम लोग बनाते हैं किसी भी जगह का, तो हम ये सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। और यदि इसके साथ में अनफॉर्चुनेटली कोई कहानी एसोसिएटेड हो गई तो ASI को नहीं पता वो, पर हम लोग एक्सेस पॉइंट्स उसी के हिसाब से रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों ने देखनी चाहिए और जो मॉन्यूमेंट के हिसाब से बचाई जानी चाहिए, उसके हिसाब से एक्सेस या इन एक्सेस पॉइंट्स डिसाइडेड होते हैं। ये इमारतें तारीख की गवाह हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी बादशाहतों के नशीबो फराज देखे हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग मसाइल का हल तलाश करते हैं और कुछ तारीख की एक झलक।